नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 35,000 लोगों के खाते में आएंगे 50,000 रुपए। निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को जर्जर घरों से मिलेगा छुटकारा, अब 15 करोड़ से बनेंगे 2 अपार्टमेंट। यमुना एक्सप्रेसवे पर नई कंपनियों को भूमि आवंटन, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गांव की गाय बनेगी गांवों की तरक्की का आधार। दिवाली से पहले शिक्षकों को मिल जाएगी कैशलेस इलाज की सुविधा, जुटाई जा रही है कर्मचारियों की संख्या। महिलाओं के खातों में आज आएंगे 5,000 करोड़ रुपए, योगी सरकार करेंगे ट्रांसफर। यूपी में बढ़ी उमस और गर्मी से लोग परेशान, पारा 40 डिग्री के पार। शाहजहांपुर में किसानों को मिली बड़ी राहत, यूपी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। यूपी में सड़क पर फेंका कचरा तो कटेगा चालान, कैमरे में कैद होगी हर हरकत। बाढ़ पीड़ितों के लिए मेहरबान हुआ योगी सरकार, सभी के खाते में 5,000 रुपया किया ट्रांसफर। नवरात्र में मांस मछली की दुकान बंद करने का फैसला, अधिकारी सुनिश्चित करेंगे आदेश का पालन। यूपी में सभी छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार हर महीने देगी 9,000 रुपये। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए रोजगार के अवसरों में करीब 36% की हुई बढ़ोतरी। यूपी में गौसेवा के नाम पर 21 करोड़ की ठगी, बैंक मैनेजर ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। किसानों के लिए खुशखबरी, क्रेडिट लिमिट अब 2 लाख के जगह 5 लाख तक कर दिया गया है। यूपी के महिलाओं के लिए शुरू की नई पहल, योगी सरकार बनाएगी महिलाओं को आत्मनिर्भर। यूपी में बिजली बिल में होगी बढ़ोतरी, 4 से 5 रुपया प्रति यूनिट में हो सकता है बढ़ोतरी। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, राशन कार्ड के नियमों में हुए 5 बदलाव, मिलेंगे बड़ी फायदे। यूपी में बनेगा नया रिंग रोड, जमीनों का होगा अधिकरण, किसानों की होगी चांदी। सीएम योगी बोले, पीएम ने जीएसटी रिफॉर्म के रूप में देश को दिया दिवाली गिफ्ट, शारदीय नवरात्रि की दी बधाई। मां के भक्तों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त, प्रवेश और निकास द्वार पर तैनात होंगे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का मुख्य मार्ग कार्य पूरा, नवंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना। कल से विंध्याचल के लिए हर 15 मिनट पर चलेंगी रोडवेज बसें, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। कल्याणकारी योजनाओं से मिला गरीबों को बम्पर लाभ। स्मार्ट मीटर लगाने में तेजी लाने के लिए कंपनियों को निर्देश, उपभोक्ताओं की चिंता दूर करेंगे अधिकारी। बहराइच के इंदिरा स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 का हुआ रंगारंग शुभारंभ। दिवाली के बाद नोएडा हवाई अड्डे का परिचालन शुरू होने की उम्मीद, विदेशी एयरलाइंस से बातचीत जारी। जीएसटी रिफॉर्म से होगा नए रोजगार का सृजन, युवाओं के सपने को लगेंगे पंख। यूपी सरकार ने घोषित की धान की खरीद की तारीख, 10,000 से अधिक किसानों ने किया रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना से छात्रों को मिलेगा 9,000 मासिक भत्ता। यूपी के 13 जिले में आवारा कुत्तों को मिलेगी आजीवन कारावास की सजा, नगर पालिका ने कसी कमर। यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला, 69 की जगह 140 को दी नौकरी। जीएसटी सुधारों का जायजा लेंगे मंत्री और विधायक, सीएम योगी का निर्देश। लखनऊ में सौमित्र विहार योजना की लॉटरी आज और कल, 1,122 प्लॉटों का होगा आवंटन। उत्तर प्रदेश में अब टाइगर के साथ साथ गैंडे भी बढ़ाएंगे पर्यटन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ड्राइवर को आई झपकी तो पहले बीप और फिर बजेगा अलार्म, बदायूं की रोडवेज बसों में हाथ से रोकेगा एंटी स्लीपिंग डिवाइस। यूपी के प्रयागराज शहर में प्लॉट चाहने वालों के लिए गुड न्यूज, सालों से खाली जमीन बेचेगा प्राधिकरण। नवरात्र के पहले दिन सीआईएसएफ को सौंपी जाएगी नोएडा एयरपोर्ट की कमान, 3 घेरों में रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। विकसित कृषि अभियान के लिए गांव गांव जाएं शिक्षक, शोधार्थी और विज्ञानी करेंगे ट्रेंड। सड़क को 4 लेन करने की डेडलाइन तय होते ही अधिकारियों के फूलने लगे हाथ पैर, योजना पर सीएम योगी की पैनी नजर। जीएसटी अधिकारी ने ग्राहकों के लिए बताया पूरा गणित, चुनौतियों के लिए भी रहें तैयार।
पितृ अमावस्या पर गंगा तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लाखों ने किया पितरों का तर्पण। योगी सरकार की पहल पर आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इंडिया एक्सपो मार्ट बनेगा विकास का ग्लोबल मंच। महिला सुरक्षा को लेकर लखनऊ में मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत, पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने दिखाई बाइक रैली को हरी झंडी। शीघ्र मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, जिलों में जुटाया जा रहा शिक्षकों कार्मिकों का ब्यौरा। योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधारों के लाभों को जन जन तक पहुंचाने का दिया निर्देश। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की विभागीय समीक्षा, टोरेंट को कनेक्शन काटने से रोका। यूपी नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए 148 अभ्यर्थी प्रतिबंधित, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने लिया फैसला। गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट के लंबित कार्यों पर कार्रवाई का आश्वासन, 3 अक्टूबर को होगी बैठक। हरदोई में बीजेपी विधायक के हाथ लगाते ही उखड़ने लगी 6 महीने पहले बनी सड़क, अफसरों को जमकर लताड़ा। त्योहारों की तैयारी में जुटी यूपी सरकार, सीएम योगी ने दिए निर्देश। पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से ही होगी धान खरीद। यूपी टीईटी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम योगी ने एग्जाम फीस की बढ़ोतरी पर लगाया फुल स्टॉप। मैनपुरी में 7 करोड़ 92 लाख से बनेगा नया बिजली घर, नलकूप कॉलोनी के पीछे जमीन को मिली मंजूरी। यूपी में 1 करोड़ 65 लाख रुपए से बनेगा किसान कल्याण केंद्र, शासन ने दी स्वीकृति। बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों पर ताबड़तोड़ एक्शन, आज से स्कूली वाहनों का भी होगी जांच। यूपी में 908 बीघा जमीन पर बिछेगी नई रेलवे लाइन, सरकार ने दी मंजूरी। यूपी के प्राइवेट विद्यालयों पर योगी सरकार का नजर टेढ़ी, एक गलती पड़ेगी भारी। यूपी में मिशन शक्ति फेज 5.0 का दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ। यूपी के चिकित्सालय में तैनात कार्मिक होंगे प्रशिक्षित, मरीजों को होगा फायदा। यूपी पीसीएल अक्टूबर से प्रीपेड बिजली व्यवस्था करेंगे शुरू, उपभोक्ताओं को अलर्ट और छूट मिलेगी। आगरा में आज से महिलाओं के लिए चलेंगी पिंक बसें, हर आधे घंटे बाद मिलेगी सुविधा। नवरात्र के पहले दिन सीआईएसएफ को सौंपी जाएगी नोएडा एयरपोर्ट की कमान, 3 घेरों में रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। वाराणसी में केवाईसी न होने से उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा मुफ्त राशन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का किया शुभारंभ। जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, मिली हरी झंडी। सीएम आदित्यनाथ ने युवाओं से स्मार्टफोन पर कम समय बिताने और अधिक किताबें पढ़ने का आग्रह किया। देश गरीबों के राशन को हजम कर रहे 23,000 अमीर, जिला पूर्ति की टीम घर घर जाकर करेगी जांच, हटेंगे अपात्रों के नाम। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 2017 से 2021 तक के सभी गैर कर ई चालान होंगे बंद। रायबरेली में खाताधारकों के लिए बंद रहे 89 ग्रामीण बैंक, 3 बैंकों के विलय के बाद डाटा फीडिंग शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर महीने से 50 लाख परिवारों का मुफ्त राशन योजना के तहत कार्ड काटने का निर्णय लिया है। यह परिवार राशन कार्ड की पात्रता सूची से बाहर होंगे क्योंकि उनकी आय या अन्य मानदंड सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है। इस कदम से सरकार का उद्देश्य उचित लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। नवरात्रि दशहरा पर मिलावटखोरों पर सख्त निगरानी, संभल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण इलाके में रहने वालों को चिकित्सा सुविधा देंगे डॉक्टर। विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग किया। यूपी के रायबरेली शहर में आज कई इलाकों में बिजली कटौती, ट्रांसफार्मर की मरम्मत और केबल डालने का काम करेगी टीम। उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकार मुफ्त में दे रही चना, मटर और मसूर के बीज, बस करना होगा ये काम। खजनी में मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ, महिला सुरक्षा और स्वावलंबन की नई शुरुआत। यूपी हाउसिंग बोर्ड ने प्लॉटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया। लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली सूची में। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में राशन चोरी का सनसनीखेज का खुलासा, वार्डेन पर कार्रवाई की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेनामे के लिए 20,000 रुपये से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस
ऑनलाइन जमा करने का आदेश जारी किया है। यूपी सरकार का ऐलान, सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को सिंदूर भी किया जाएगा दान। मधुबन बापू धाम में बनेगा 45 करोड़ की लागत से विकसित भारत पार्क, 6.5 एकड़ की भूमि पर होगा निर्माण। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए होगा भूमि अधिग्रहण, 5 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा यूपीडा। यूपी के बच्चों को बड़ी सौगात, योगी सरकार ने यूनिफॉर्म के लिए जारी किए 487 करोड़। यूपी में खेत के जमीन पर लगा सकेंगे फैक्ट्री, नियमों में मिलेगी छूट। अब दिमाग, लिवर और किडनी की भी एंजियोप्लास्टी, मरीजों को मिलेगा आधे दाम पर इलाज। उत्तर प्रदेश में बदलेगी गांवों की तस्वीर, योगी सरकार ला रही है ग्राम ऊर्जा मॉडल। कानपुर नगर निगम ने लगाए मनमाना गृह कर, अब ठीक कराने को कई जगहों पर लगा रहे शिविर। यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में फंसे 2000 शिक्षकों के तबादले। अयोध्या के गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 पुरुष और 11 महिलाएं हिरासत में। आरडीएसएस योजना के तहत उत्तर प्रदेश बिजली क्षेत्र को 40,000 करोड़ रुपए का बढ़ावा मिला। योगी सरकार विज्ञान गणित शिक्षकों को बनाएगी सशक्त, बदलेगी शिक्षा की तस्वीर। यूपी में मानसून फिर से सक्रिय, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।